फॉल्स। शायद, बतापी, जरूर, यह बतापी है, शायद। फॉल्स। कैप्सूल्स इस राक्षस से टकराने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। ए, ये किसी प्रकार की फोर्स फील्ड है। शक का गुंजाइश खत्म, यह तापी ही है। बूम, बड़ाम। आज दारू न पी होती तो इतनी एनर्जी नहीं आती शरीर में। 0-0, दिलरुबा। गाड़ी में बैठो, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कमांड सेक्टर का एक शॉर्टकट पता है मुझे। कॉम, प्रिजन में इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सभी गेट्स को बंद करो। ना कोई अंदर आ पाए ना कोई बाहर जा पाए। कैन, पेपर, डस्ट और लॉकडाउन का ये संदेश प्रत्येक सेक्टर तक पहुंचा दो ताकि कोई भी नागरिक अपने घर या अपार्टमेंट से बाहर ना निकले। तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है बेटा, चुनमुन। यहाँ सब कुछ आप कंट्रोल करते हैं। कोशिश तो करता हूँ बेटा, पर लोग अपनी मनमानी कर ही जाते हैं। आज उसका ही फल भुगत रहे हैं हम। खैर वो सब छोड़ो, अपने माता पिता के बारे में बताओ। इसके माता पिता नहीं है, ये अनाथ है। ओह, क्या मैं जान सकता हूँ इसके माता पिता के साथ क्या हुआ था? जानती तो मैं भी नहीं, पर गांव वालों के अनुसार चुनमुन के पिता अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चले गए थे जब मां के 0 गर्भ में थी। जन्म के साथ ही इसकी मां चल बसी। उसके बाद से मैं और मेरे पिता ने ही इसकी देखरेख की। फिर गांव वालों ने इसे डायन का तंबू। चुनमुन की कहानी सुन गुजराल के चेहरे पर गंभीर भाव आ रहे थे। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मुझे पता होता कि तुमको मेरी इतनी फिक्र है तो जल्दी आने की कोशिश करता। भने भने। तुम लोग वरदान और उसका सीरम लाने गए थे करने या कुश्ती 10 जब बाकी हथियार जीप में हैं। बतापी से अपने प्राण बचाते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं सर। बतापी। अशोक ने अभी तक घटित सारा घटनाक्रम गुजराल को कह सुनाया। फॉल्स। मैं जानता हूं कि यह सब आप लोगों के लिए थोड़ा अविश्वसनीय हो सकता है, पर अभी की सच्चाई यही है। लैब एरिया की फीड कनेक्ट करिए सर। बतापी उसी ओर है। फॉल्स। टू बी डोल WOR, सभी इस बतापी की लोकेशन पर नजर रखें। हर मिनट उसकी लोकेशन की जानकारी मुझे दें। इन सब घटनाओं के कहीं न कहीं तुम भी जिम्मेदार हो वरदान। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारा सीरम बतापी पर काम करेगा? फॉल्स। सीरम के बतापी पर असर करने की संभावना तो है, लेकिन हमें भारी मात्रा में उसे सीरम का डोज देना होगा। भला ऐसे प्राणी को सीरम का डोज कैसे दें जिसके शरीर के आसपास किसी अदृश्य कवच का घेरा हो? किसी को बतापी के अदृश्य कवच के दायरे में घुसकर उसे खत्म करना। फिलहाल यही हमारा आखिरी विकल्प है। बतापी के आसपास जाना ही आत्महत्या करने के समान है।
अरे, यह क्या हुआ? जिसका डर था, क्रीचर्स ने जरूर पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया है। जिससे परे सेक्टर 15 को पावर मिलती है। इस तरह तो हम बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वे हम पर कहीं से भी वार कर देंगे और हम भांप भी नहीं पाएंगे। क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है बिजली वापस लाने का? एक तरीका है, जनरेटर रूम में एक पुराना जनरेटर रखा हुआ है। बस अभी भी स्टार्ट होने की स्थिति में हुआ तो कुछ घंटों के लिए कारावास की बिजली आपूर्ति की गार्ड्स, रोशनी के इंतजाम के लिए टॉर्च और कुछ हथियार साथ लेकर हमारे साथ आओ। यस सर। सेक्टर 15। बंद कमरे के कारण ऑक्सीजन की कमी है यहाँ। 16,317। जनरेटर चालू हुआ तो अगले कुछ घंटे के लिए बिजली की समस्या से निजात मिल जाए। बस अब यही दुआ है कि यह चालू हो जाए। किरडा नहीं है, डाजलता है न इसमें समस्या ज्यों की त्यों रही। फिर तो ऐसा भी नहीं है, फिर कैसा है? फॉल्स। दरअसल डीजल तो है, पर वो वेयरहाउस में है और वेयरहाउस है इस जेल से बाहर रखा है। साफ साफ कहो ना कि डीजल चाहिए तो यहाँ से बाहर ढूंढ में जाना होगा। तुम तो काफी समझदार हो वर्धान। लो, बाहर का रास्ता ये रहा। बाहर मौत हमारा इंतजार कर रही है और तुम शटर खोलकर बाहर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई और उपाय है या तुम्हारा जादुई सीरम डालने से जनरेटर शुरू हो जाएगा? फॉल्स। चिल गाइड, ये बहस करने का समय नहीं है। डीजल की लोकेशन बताओ कबीर, मैं गार्ड्स के साथ उसे लेकर आता हूँ। यहाँ से 100 कदम दूर बाईं तरफ, जनरेटर रूम की दीवार से। कर सटी दीवार। जंग लग चुका है शटर को, सारी ताकत लगानी पड़ रही है। शटर खुल चुका था। फॉल्स। शटर खुलते ही धुंध यहाँ प्रवेश कर रही है। हार काम गए। एक दारा। तुम वेयरहाउस की तरफ बढ़ो अशोक। अगर किसी क्रीचर ने यहाँ घुसने की कोशिश की तो उसे मैं रोकूंगा। घनी धुंध के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरे पीछे पीछे आओ गार्ड्स। फॉल्स। इस खोलने के लिए तो मेरी एक लात ही काफी है। हटाक चट चटर।
बढ़िया, लगभग 24 घंटे की आपूर्ति लायक डीजल है यहाँ, इसे उठाओ और फटाफट यहाँ से। डीजल 30 LTR। फॉल्स। जनरेटर स्मा, हे भगवान, ये क्या आफत है। आ अशोक की जगह कोई और होता तो क्रीचर को देख उसकी घिघी अवश्य बंध जाती। फॉल्स। फॉल्स। परंतु आज अशोक के लिए भी परीक्षा की घड़ी थी। आश्चर्यजनक फुर्ती का स्वामी है ये क्रीचर, किसी भी कैप्सूल को अपने पास आने से पहले ही दूर फेंक दे रहा है, और परीक्षा में फेल होने का एक ही मतलब था, मौत। कोष्टक। फॉल्स।